वेलकम जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स टू द यूट्यूब चैनल ऑफ सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। आज हम बात करेंगे विमेन एंट्री इन कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस के बारे में। जी हाँ, महिलाओं की एंट्री मिलिट्री पुलिस में, आज इसके ऊपर हमारी चर्चा होगी। क्या हमारा एडमिशन प्रोसेस होगा, कब ये डिसीजन लिया गया और कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस आखिर में है क्या। आइए देखते हैं हमारे वीडियो में और जानते हैं ये सभी सवालों के जवाब। कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस, कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस इंडियन आर्मी की मिलिट्री पुलिस है। कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस के बारे में और जाने तो ये रेजिमेंटल सेंटर इसका बेंगलोर कर्नाटका में है। इसका मोटो है सेवा तथा सहायता। ये 27 फरवरी 1926 में फॉर्म हुआ था। 18 अक्टूबर को हर वर्ष कोर रेजिंग डे मनाया जाता है। ये इंडियन आर्मी की एक शाखा है जहां पे कई डेकोरेशंस इनको प्राप्त हुए हैं, जैसे परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, साथ ही साथ सेना मेडल। आइए जानते हैं कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस की ड्रेस के बारे में। इनकी ड्रेस कुछ खास किस्म की होती है। होते तो ये इंडियन आर्मी के पार्ट ही हैं, पर इनकी जो बैरे होती है उसका रंग लाल होता है। इनके व्हाइट लैंडयार्ड्स और व्हाइट कलर के बेल्ट पहनते हैं। साथ ही साथ में ब्लैक ब्रासार्ड्स होते हैं जिसपे लेटर्स एमपी इम्प्रिंटेड होते हैं लाल रंग में। तो ये तो था इनके ड्रेस के बारे में। आइए जानते हैं कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस का काम क्या होता है। कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस पॉलिसिंग द कंटेनमेंट्स एंड आर्मी एस्टैब्लिशमेंट्स, यानी कि डिसिप्लिन से रिलेटेड जितनी भी इनकी प्रॉपर रूल्स लॉज और रेगुलेशंस होते हैं वो इनके द्वारा किए जाते हैं। मेंटेन करते हैं ये ऑर्डर एंड डिसिप्लिन कैंट एरिया के अंदर आर्मी एस्टैब्लिशमेंट्स में, ताकि रूल्स एंड रेगुलेशंस को ब्रीच ना होने पाए। ये मेंटेन करते हैं मूवमेंट ऑफ लॉजिस्टिक्स, सोल्जर्स का, व्हीकल्स का कैंट एरिया के अंदर, और साथ ही साथ में पीस के दौरान भी और वार के दौरान भी। साथ ही साथ में हैंडल करते हैं POWs, कंट्रोल करते हैं स्ट्रैगलर्स को और रिफ्यूजीज ऑफ वॉर को, असिस्ट करते हैं अदर रेजिमेंट्स को, सोल्जर्स को, उनकी फैमिलीज को। सिविल पुलिस के लिए भी एड का काम करते हैं अगर जरूरत पड़ती है तो। इन्वेस्टिगेट करते हैं इंडियन आर्मी के केसेस के लिए। प्रोवाइड करते हैं पायलटिंग टू व्हीकल्स ऑफ डिवीजन कमांडर्स, कोर कमांडर्स, आर्मी कमांडर्स। पायलटिंग यानी जब कोई भी बड़ा अधिकारी आ रहा होता है तो उसकी गाड़ी के आगे पायलटिंग होती है, या अगर वो कहीं किसी विशेष जगह पे हो तो वहां पे उनकी पायलटिंग की जाती है। साथ ही साथ में क्लोज प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड करते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। ये तो हुई पूरी बात CMP के बारे में। अब देखते हैं विमेन एंट्री CMP के बारे में और डिटेल्स। साथ ही साथ में 1 जून 2019 को पहली बार विमेन्स के लिए भी CMP में वैकेंसीज निकाली गई। ये वैकेंसीज अप्रैल व जून के माह के बीच में निकाली गई थी, जिसमें अंबाला, लखनऊ, जबलपुर, बेंगलोर और शिलोंग, इन जगहों पे इनके लिए रैली का आयोजन होना था। साथ ही साथ में महिलाओं की जो ट्रेनिंग होनी थी CMP के अंदर, उसका ट्रेनिंग सेंटर होना था कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस सेंटर एंड स्कूल, इंडियन आर्मी का बेंगलोर सदर्न कमांड में। CMP में भर्ती महिलाओं की ट्रेनिंग होनी है। ऑफिशियल्स का ये कहना है कि 1700 विमेन मिलिट्री पुलिस वो 17 वर्षों में तैयार कर देंगे। पहला जो बैच है उसमें 99 WMPs हैं। आपको बता दें हर एक बैच में 100 WMPs को ट्रेनिंग दी जाएगी और ये 2019 से शुरू कर दिया है। पहले बैच की ट्रेनिंग जनवरी 2020 से शुरू कर दी गई है। 61 वीक्स की कड़ी ट्रेनिंग, कड़ी मुशक्कत के साथ में इनको अलॉट किया जाएगा, इनको रिक्रूट किया जाएगा इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के अंदर, और एकदम ट्रेनिंग उसी लेवल की होगी जैसे नॉर्मल जवानों की होती है। वही प्रोविजंस, वही फैसिलिटीज, वही रूल्स, वही रेगुलेशंस। आइए जानते हैं अब इस पूरी कैटेगरी के बारे में डिटेल में। अप्लाई कैसे कर सकते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं और किनको बेनिफिट्स होते हैं। देखिए, बेसिकली विमेन मिलिट्री पुलिस में जो महिलाएं भर्ती होंगी वो सोल्जर जनरल ड्यूटी के पद पर भर्ती होती हैं, जो इसमें एज होती है वो 17.5 से 21 वर्ष होती है। अगर हम फिजिकल रिक्वायरमेंट्स की बात करें, क्योंकि ये ऑफिसर एंट्री नहीं है तो यहाँ पे फिजिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे हाइट 142 सेंटीमीटर, वेट हाइट के अनुसार जो इंडियन आर्म फोर्सेस के जो एकदम आपके नॉर्मल जो चार्ट्स दिए होते हैं उनके अनुसार ही होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैट्रिक, 10th या इक्विवेलेंट 45% मार्क्स इन एग्रीगेट या फिर मिनिमम 33% मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में पास होना चाहिए, यानी 10th इसमें पास होनी जरूरी होती है अगर आपने इस जॉब के लिए अप्लाई करना है।
जब आप इसके लिए अप्लाई कर देते हो, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की ऑफिशियल वेबसाइट पर कट ऑफ लिस्ट निकलती है और जो लोग कट ऑफ लिस्ट में पार कर लेते हैं उनको एडमिट कार्ड्स भी इशू किए जाते हैं, जिसके बेसिस पे फिर वो जो रिक्रूटमेंट रैलीज है उसमें हिस्सा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अपर एज लिमिट एक इसमें क्राइटेरिया है, क्योंकि एज लिमिट 17.5 से 21 साल है, लेकिन अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल है 30 वर्ष तक। वो किसके लिए? विडोज होती हैं जो डिफेंस पर्सनल्स की, जैसे आर्म्ड फोर्सेस में अगर कोई अधिकारी शहीद हो जाता है तो आपने सुना है कि जो उनकी वाइफ्स हैं वो भी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ज्वाइन करती हैं, एसएसबी क्लियर करती है और अपनी ट्रेनिंग प्रोसीड करती हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। तो यदि किसी फौजी जो कि नॉन ऑफिसर रैंक का है उसके साथ में ये हादसा हो जाता है, उसकी वाइफ भी ये काम करना चाहती है, तो उसको जो प्रिविलेज मिलेगा वो मिलिट्री पुलिस में मिलता है भर्ती होने का और भारतीय सेना को सर्व करने का, भारत को सर्व करने का। अब हम बात करेंगे फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में, क्योंकि जब एक बार आप अप्लाई कर देते हो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की वेबसाइट पर, उसके बाद में आपका एडमिट कार्ड आता है। एडमिट कार्ड के तहत आपको एक रैली सेंटर नियुक्त किया जाता है। मैंने ऑलरेडी आपको बताए थे कि जो पहले आपके जो रैली थी वो अंबाला, लखनऊ, जबलपुर, बैंगलोर और शिलोंग में हुई थी, जो 2019 की थी। तो ये जो आपकी रैली सेंटर होता है ये आपकी लोकेशन को देखते हुए ही आपको जो सबसे नजदीक पड़ता है वो आपको दे दिया जाता है। अब अगर हम फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात करें जो रैली साइट पे होगा, उसमें होती है आपकी 1.6 किलोमीटर की दौड़, जिसमें 2 ग्रुप्स होते हैं। पहले ग्रुप को 7 मिनट 30 सेकंड और दूसरे ग्रुप के लिए 8 मिनट। फिर लॉन्ग जंप होता है 10 फीट का, ये क्वालिफाई करना ही होता है, और साथ ही साथ में हाई जंप 3 फीट का जो आपको क्वालिफाई करना होता है। किसी किसी केस में जो प्रोविजंस होते हैं फॉर एक्स्ट्रा टाइम वो किसको दिए जाते हैं? जो हिली रीजन होता है, जहाँ पे हिली एरिया होता है, जहाँ पे कुछ फुट्स में और कुछ आपके जो परफॉर्मेंस है उस पर इफेक्ट होता है। जैसे 5000 फीट से 9000 फीट के लिए एडिशनल 30 सेकेंड्स का टाइम दिया जाता है। अगर एरिया 9000 फीट या 12000 फीट के बीच का हो तो 120 सेकेंड्स का टाइम दिया जाता है। अब अगर हम बात करें इसी दौर में आगे चलते हुए रिलैक्सेशन की, क्योंकि आपको भी पता है जब सोल्जर जीडी की भर्ती होती है तो वहां पे कोटा लगता है जो एक्स डिफेंस ऑफिस सर्विसेज जो कर रहे होते हैं उनका। तो यहाँ भी महिला भर्ती के लिए भी कोटा होता है। रिलैक्सेशन किनको मिलती है आइए देखते हैं। रिलैक्सेशन की कैटेगरी कुछ इस प्रकार है, डॉटर ऑफ सर्विसमैन हो या तो जो वो लड़की है वो डॉटर ऑफ एक्स सर्विसमैन होनी चाहिए, डॉटर ऑफ वॉर विडो या फिर डॉटर ऑफ विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 कैटेगरीज होती हैं जिसमें आपको हाइट और वेट में 2 सेंटीमीटर हाइट और 2 किलोग्राम वेट में आपको रिलैक्सेशन मिलता है। अडॉप्टेड भी होते हैं, जो लीगली अडॉप्टेड होते हैं उनको भी सेम इसी तरीके से रिलैक्सेशन मिलता है, बट वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट्स एक्स्ट्रा लगाने होते हैं। साथ ही साथ में जिन डिफेंस पर्सनल्स की डेथ हो चुकी होती है उनकी जो विडोज होती है उनको भी रिलैक्सेशन देते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में मिलिट्री पुलिस में भर्ती के दौरान। आइए जानते हैं उसके आगे का प्रोसेस। जब आप रैली क्लियर कर लेते हैं तो रैली में ही आपको जो है एक एडमिट कार्ड दिया जाता है, क्योंकि रैली जब आप क्लियर कर लेते हैं उसके बाद में आपका मेडिकल फिटनेस का टेस्ट होता है। मेडिकल फिट अगर आप हो जाते हैं तभी आप क्वालिफाई करते हैं सीईई के लिए। ये रिटन एग्जाम होता है और जिनका रिव्यू होता है मेडिकल का। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका मेडिकल कंडक्ट हुआ है रैली साइट पे, क्योंकि आप जब रैली के लिए जाते हो तो कम से कम 3 से 4 दिन लग जाते हैं, और अगर कहीं आपका रिव्यू केस आया है तो आपके कंसर्न्ड हॉस्पिटल जहाँ पे आपका रिव्यू चल रहा है मेडिकल का, वहीं से एडमिट कार्ड दे दिया जाता है। नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो सीईई जो एग्जाम होता है रिटन आपकी दौड़ निकालने के बाद, मेडिकल निकालने के बाद एप्लीकेबल होता है, और जो इसका रिटन एग्जाम का रिजल्ट होता है ये joinindianarmy.nic.in जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे आ जाता है। सीईई का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसमें आपको जीके, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं। मैंने ये पूरा पैटर्न आपके सामने यहाँ डिस्क्लोज कर दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब हम बात करते हैं क्या क्या अनिवार्य डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके रिक्वायर्ड होते हैं अगर आपको मिलिट्री पुलिस के लिए अप्लाई करना है। आपके पास में आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए,
फोटोग्राफ्स होनी चाहिए वाइट बैकग्राउंड के अंदर, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में फाइनल सर्टिफिकेट्स नहीं है किसी डिग्री के या किसी क्लास 10th के 12th के, तो आपके पास में प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स होने चाहिए हैं। साथ ही साथ में दोस्तों डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, रिलीजन सर्टिफिकेट हो गया, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, एक दूसरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपके एरिया का होता है वो चाहिए। एनसीसी कैडेट रहे हैं तो एनसीसी सर्टिफिकेट, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट जरूरी होना चाहिए है अगर आपको एक सर्विसमैन कोटे के लिए अप्लाई करना है। साथ ही साथ में अनमैरिड सर्टिफिकेट, ये बहुत ही मेजर थिंग है। तो अनमैरिड सर्टिफिकेट के साथ साथ में आप जो महिलाएं मैरिड थी उनका किस केसेस में वो एमपी में भर्ती हो सकती है। फर्स्ट, या तो वो विडोड होती हैं जिनके हस्बैंड्स नहीं हैं, या उन्होंने डाइवोर्स लिया होता है, लीगली सेपरेटेड होती हैं लेकिन उनके बच्चे नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, विडोज ऑफ डिफेंस पर्सनल जो हु हैव डाइड इन हार्नेस विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एनरोलमेंट फॉर विमेन। मैरिज ड्यूरिंग ट्रेनिंग बिल्कुल भी प्रोहिबिटेड है। तो अगर आप इस तरीके से करते हैं, फॉर एग्जांपल आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, तो भी आपको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा आपकी ट्रेनिंग में। साथ ही साथ में आपको चाहिए है सिंगल बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो कि अनिवार्य रूप से वहाँ लगता है। होप आपको ये सारी जानकारी बेनिफिशियल प्रूव हुई होगी, और अगर कोई आपकी डाउट्स होंगी तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।